हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो ना एक नया फ्रिज लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन देखकर कंफ्यूज भी हो चुके हैं। क्या हमें सैमसंग लेना चाहिए या फिर एलजी लेना चाहिए, कन्वर्टेबल फ्रिज लेना चाहिए या फिर कुछ नए फीचर्स के साथ, इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ, ह्यूमिडिटी कंट्रोल या फिर मल्टी एयर फ्लो क्या एक्चुअली काम करेगा या फिर ये सब है मार्केटिंग गिमिक्स। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि एक फ्रिज एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, 8 से 10 साल का एक कमिटमेंट होता है और अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो भाई रिग्रेट हर दिन रहेगा। तो ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस ऑनेस्टली आपको हेल्प कर रहा हूं ताकि आपका पैसा बच जाए। हाँ, मैं कुछ रिकमेंडेशंस आपको दूंगा, कुछ प्रोडक्ट्स का, कुछ मॉडल्स का जो काफी अच्छे हैं, उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर मिल जाएगी और मैं फ्यूचर में आशा करूंगा कि भाई कभी भी आप मुझे मिलो तो आप यही बोलोगे कि भाई थैंक्स भाई, आपके कारण मेरे कुछ पैसे बच गए और मैंने बहुत सही चीज आपके कारण फाइंड की थी। और हाँ, एक काम जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका करंट फ्रिज कौन सा है या फिर आप किस टाइप का फ्रिज देख रहे हो। मैं ट्राई करूंगा कि पर्सनली हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूं। अब सबसे पहली टेक्नोलॉजी है जो आपको जरूर समझनी चाहिए, वो है कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर और ये है एक गेम चेंजर, स्पेशली इंडियन फैमिलीज के लिए, जहां कभी कभी ना गेस्ट आ जाते हैं हमारे घर पे, 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग एक साथ आ जाते हैं और फ्रिज में ज्यादा सामान रखने की जरूरत आ जाती है। और इस समय आपको समझना है कि कन्वर्टेबल फ्रिज का सिंपल मतलब क्या है, और यह है कि भाई फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप दोनों को ही ऑफ भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। अब ये काम कैसे करता है? कंप्रेसर का जो एयर फ्लो सिस्टम होता है वो दोनों जोन्स को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करता है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स भी है। प्रोज ये है कि भाई फ्लेक्सिबल स्टोरेज मिल जाती है अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, पार्टी है, फेस्टिवल है या फिर सीजनल नीड्स, जैसे कि गर्मी का समय है तो बहुत सारे मैंगोज रखने हैं। और पावर सेविंग का भी फीचर है क्योंकि इसको आपको अनयूज कंपार्टमेंट्स को ऑफ भी कर सकते हो तो पावर भी बच जाएगा। लेकिन इसके कॉन्स ये है कि थोड़ा सा इसका ज्यादा कॉस्ट रहता है फ्रिज का और ये सारी कैपेसिटीज में अवेलेबल भी नहीं होता है। अब एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, एलजी और सैमसंग के कन्वर्टेबल फ्रिजेस में 5-in-1 एंड 6-in-1 के मोड्स होते हैं जिसमें डीप फ्रीजर भी फ्रिज बन सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी और वो है ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर। आपने इन्वर्टर एसी के बारे में सुना ही होगा, वही लॉजिक है फ्रिज में भी अप्लाई होता है। ड्यूअल इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर कांस्टेंट स्पीड पर नहीं चलता है बल्कि लोड के हिसाब से एडजस्ट होता है। ज्यादा लोड मतलब कंप्रेसर स्पीड बढ़ेगी, कम लोड स्पीड स्लो हो जाएगी। इससे क्या होता है भाई? सिंपल है, आपका पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, कम आवाज आएगी और लॉन्गर कंप्रेसर लाइफ हो जाएगी। अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है। 30 से 35% तक आपका एनर्जी बचेगा, फास्टर और स्टेबल कूलिंग मिल जाती है, कम आवाज आती है। तो अगर आपके पास ओपन किचन है तो भाई आवाज फ्रिज से कम आएगी। और कॉन्स भी कुछ है, इसकी अगेन थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा और रिपेयरिंग कॉस्ट भी उसी के साथ साथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग टिप भी आपको देता हूं, इन्वर्टर फ्रिज का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 1000 रुपए तक आप कम कर सकते हो हर साल, स्पेशली इवन दो अगर आपकी यूसेज बहुत ही ज्यादा हो तो। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरी टेक्नोलॉजी की और वो है ऑटो डीफ्रॉस्ट या फिर फ्रॉस्ट फ्री सिस्टम। ये हर नए डबल डोर फ्रिज में अब एक स्टैंडर्ड काइंड ऑफ बन गया है। पहले डायरेक्ट कूलिंग फ्रिजेस में ना आपको मैनुअली बर्फ निकालना पड़ता था, हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में पूरे फ्रिज को सामान बाहर निकालो और बर्फ को डिफ्रॉस्ट करके बर्फ को पूरा निकालो। लेकिन अब ऑटो डिफ्रॉस्ट सिस्टम आपको मिल जाता है जहां पर टाइम के हिसाब से हीटर और फैन से बर्फ को मेल्ट करता है ताकि कॉइल्स और चेंबर भी ब्लॉक ना हो। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स भी है, जैसे कि कोई आपको मैनुअली डिफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ता है, यूनिफॉर्म कूलिंग मिल जाती है और जो खाना है वो लंबे समय तक फ्रेश रहता है। अब कॉन्स एज यूजुअल अगेन थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा हो जाता है और इसको स्टेबल वोल्टेज चाहिए। तो अगर आपका एक पुराना घर है या फिर आप गांव में इसको यूज करते तो हो सकता है आपको स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा तो। नाउ टाइम फॉर इंटरेस्टिंग फैक्ट, फ्रॉस्टेड फ्रिजेस में फैन बेस्ड एयर सर्कुलेशन होती है जो वेजिस की शेल्फ लाइफ को डबल तक एक्सटेंड कर देती है। अब चलिए बात करते हैं चौथी टेक्नोलॉजी का और ये है डिजिटल पैनल्स और एक्सटर्नल टच कंट्रोल्स। पुराने फ्रिजेस में ना आपको अंदर एक नॉब मिलता था, आपको सामान हटाने के बाद दरवाजे के पीछे कॉर्नर में कहीं पर टेम्परेचर सेट करने के लिए कंट्रोलर्स मिलते थे। लेकिन आजकल के जो नए फ्रिजेस है वहां पर आपको एक्सटर्नल टच पैनल मिल जाता है जहां से आप फ्रिज को, फ्रीजर को और इनफैक्ट चाइल्ड लॉक को भी सेट कर सकते हो। अब कुछ हाई एंड फ्रिजेस में तो वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है जहां पर आप मोबाइल से ही फ्रिज के टेम्परेचर को कंट्रोल
कर सकते हो। अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज ये है भाई एक्सटर्नल एक्सेस है तो आपके फ्रिज के अंदर से जो ठंडी हवा का जो लॉस होना था वो नहीं होगा, क्योंकि आप दरवाजा खोल के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। चाइल्ड लॉक भी है, हॉलिडे लॉक भी मोड भी है और स्मार्ट फ्रिज का इंटीग्रेशन भी है, जो भी कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स में मिल जाता है। अब कौन सी है कि भाई अगर बटन खराब हो गए तो भाई खर्चा हो जाएगा और बजट मॉडल्स के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। टाइम फॉर स्मार्ट इनसाइट। फ्रिज के अंदर जो टच पैनल्स है, ये जब भी आप इसको यूज करते हो तो बेसिकली आप ठंडी हवा को बाहर आने से बचा रहे हो और जब भी एडजस्टमेंट्स कर रहे हो तो आप हर बार थोड़ी बहुत एनर्जी सेव कर लेते हो। अब हम बात करते हैं पांचवी टेक्नोलॉजी की, और वो एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, मल्टी एयर फ्लो सिस्टम। आजकल हर डिसेंट फ्रिज ब्रांड में ना आपको ये फीचर मिल जाता है, लेकिन लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसका लॉजिक काफी सिंपल है कि भाई फ्रिज में एक ही जगह से कोल्ड एयर ब्लास्ट नहीं होता है, बल्कि अलग अलग वेंट से हर शेल्फ तक कूलिंग पहुंचती है। अब इससे होता क्या है, कूलिंग यूनिफॉर्म होती है और फ्रिज जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। अब इसके प्रोज ये है कि भाई कोई हॉटस्पॉट्स नहीं है, सारे शेल्फ्स में इवन टेम्परेचर मिल जाता है और मल्टी रैक में अगर आपका खाना पड़ा है फ्रिज के अंदर तो वहां पर भी ये परफेक्टली काम करता है। लेकिन इसके कॉन्स भी है, थोड़ा सा हायर मेंटेनेंस है और फिल्टर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं, बट देन ये वंस इन अ लाइफ टाइम होना सब चाहिए और ये तभी काम करता है जब आपका फ्रिज कंप्लीटली भरा भरा रहता है। एंड नाउ टाइम फॉर अ कूल फैक्ट। कुछ फ्रिजेस के अंदर ना आपको 360 डिग्री का एयर कूलिंग क्लेम करते हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इन पांचों टेक्नोलॉजीज के बारे में जो नए रेफ्रिजरेटर्स में देखनी चाहिए। कन्वर्टेबल मोड मतलब आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर मतलब कम पावर कम आवाज। फ्रॉस्ट फ्री सिस्टम, बेसिकली फ्रॉस्ट फ्री ऑटो डिफ्रॉस्ट का मतलब है कि वही आपको मैन्युअली बर्फ नहीं निकालना है। डिजिटल टच पैनल मतलब बाहर से कंट्रोल कर लो या फिर अपने फोन से कंट्रोल कर लो और अपने टेम्परेचर को सेट कर दीजिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज मल्टी एयर फ्लो सिस्टम मतलब यूनिफॉर्म कूलिंग आपको हर जगह मिल जाएगी। मुझे पता है कि फ्रिज एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और अगर आप गलत टेक्नोलॉजी के चक्कर में पड़ गए तो यहाँ पर फूड वेस्ट होगा ही होगा, साथ में आपका बिल भी ज्यादा आएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो और आपके पैसे भी बच जाएं। अगेन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैंने जो जो प्रोडक्ट्स के बारे में सोचा कि भाई ये आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशंस रहेंगे हर टेक्नोलॉजी के एंगल से, तो मैंने उनकी कुछ लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर दे दिए। आप वहां पर जाके इन सबको चेक भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट करके लिखिए कि भाई आप करंटली कौन सा फ्रिज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो या फिर लेने का प्लान बना रहे हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि कुछ अलग अलग इंटरेस्टिंग फ्रिज के मॉडल्स के बारे में कंपेयर भी करूं डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ योर कमेंट्स। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है अमित भवानी और मैं आपसे मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।